सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में आपको सप्तभगिन्य पाठ का अनुवाद करवाया था, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे आज मैं कंप्लीट करवा रही हूँ। उसे आगे करवाने से पहले बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। इस पाठ में हमने पढ़ा था कि जो हमारे भारत की पूर्व दिशा है उसमें 7 राज्य हैं छोटे छोटे। उन 7 राज्यों के समूह को यहाँ पर सप्तभगिन्य 7 बहनों के नाम से पुकारा गया है। वो जो ये 7 राज्य हैं उनको 7 बहनें इसलिए कहा गया है कि जो ये 7 राज्य हैं वो काफ़ी दृष्टि से कई दृष्टि से एक जैसे प्रतीत होते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी बताया था कि ये दिखने में बेशक छोटे छोटे हैं लेकिन गुण और गौरव की दृष्टि से बहुत बड़े हैं। उन 7 राज्यों का नाम के बारे में बताया था बच्चों, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा आदि, ठीक है। ये हैं वो 7 राज्य जिनके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। और ये भी बताया था यहाँ पर हमने कि इसका जो सबसे पहले सप्तभगिन्य शब्द कब यूज़ हुआ था, 1972 में, ठीक है, जब त्रिपुरा जो राज्य है उसका उद्घाटन हुआ था। अब आगे देखिए बच्चों, तो स्वरा पूछती है अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषाम्, क्या यहाँ उन राज्यों की कुछ और विशेषताएं भी हैं। तो अध्यापिका कहती है नूनम अस्ति एव, अवश्य ही हैं, पर्वत, वृक्ष, पुष्प प्रभृति भी, प्राकृतिक संपद भी, सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। पर्वत, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध, सुसमृद्ध का मतलब संपन्न हैं, इमानी राज्यानि ये राज्य, जो ये 7 राज्य जिनका यहाँ जिक्र हो रहा है, ये 7 राज्य पर्वत, पेड़, फूल आदि प्राकृतिक सुंदरताओं से परिपूर्ण हैं। भारत वृक्षे च पुष्प पुष्पस्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्ष, यहाँ पर भारत को एक वृक्ष बताया है, वृक्ष की उपमा दी है। तो भारत रूपी वृक्ष पर पुष्पस्तबक मतलब फूलों का गुच्छा, सदृशानि मतलब समान, फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते एतानि मतलब ये राज्य, जो 7 राज्यों के बारे में यहाँ बात हो रही है, ये राज्य भारत रूपी वृक्ष पर फूलों के एक गुच्छे के समान विराजते हैं या स्थित हैं। तो राजीव कहता है भवती, ठीक है, गृहे यथा सर्वाधिका रम्या मनोरमा च भगिनी भवती तथैव भारत गृहे अपि सर्वाधिका रम्या इमः सप्तभगिन्यः सन्ति। जिस प्रकार घर में सबसे अधिक रमणीय या सुंदर मनोरम बहन होती है, उसी प्रकार भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक रमणीय ये 7 बहनें हैं। तो अध्यापिका कहती है मनस्य गता ते इयम भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति। मनस्य आगता, तुम्हारे मन में आई हुई, इयम भावना, यह भावना परम कल्याणकारी है, लेकिन सभी ऐसा नहीं सोचते हैं। अस्तु, ठीक है, अस्ति तावत एषाम विषय किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनीयम्। इन सब के विषय में कुछ और विशेषताएं भी कहने लायक हैं। सावहित मनसाम शृणु, ध्यानपूर्वक सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशोऽयं, ये प्रदेश जनजाति बहुल है, अनेक जनजातियाँ इनमें निवास करती हैं। गारो, खासी, नागा, मिजो प्रभृत्य बहवः जनजातियाँ अत्र निवसन्ति। यहाँ पर गारो, खासी, नागा, मिजो आदि अनेक जनजातियाँ यहाँ पर निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः, उनके जो शरीर है बहुत ही ऊर्जावान हैं, बहुत एक्टिव हैं। एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, ये प्रदेश अनेक भाषाओं वाले हैं, मतलब इन प्रदेशों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। पर्व परंपरा भी परिपूरिता, ये प्रदेश त्योहारों से, परंपराओं से परिपूर्ण हैं। स्वलीला कलाभिश्च निष्णाता सन्ति, और यहाँ के जो लोग हैं वो अनेक कलाओं में निपुण हैं।
मालती कहती है महोदये तत्र तु वंश वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, वहाँ पर तो बाँस के वंश वृक्षा मतलब बाँस के पेड़ भी पाए जाते हैं। तो अध्यापिका कहती है आम हाँ प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते, इन प्रदेशों में हस्तशिल्प कला की बहुलता है, मतलब हस्तशिल्प कला का बहुत ही प्रचलन है। हाथ से निर्मित वस्तुएं यहाँ पर बहुत प्रयोग में लाई जाती हैं। आवस्त्राभूषणेभ्यः गृहनिर्माणपर्यन्तं प्रायः वंशवृक्षनिर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। वस्त्र और आभूषणों से लेकर गृह निर्माण पर्यंत घर के निर्माण में घर निर्माण में प्रयोग होने वाली वस्तुओं तक में वंश वृक्ष निर्मिता बाँस के वृक्षों से निर्मित मतलब बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि अगर वस्त्र बनाएं तो भी, आभूषण बनाएं तो भी, घर बनाएं तो भी बाँस के वृक्षों से जो चीज़ें बनती हैं उन चीज़ों का सब में प्रयोग किया जाता है। यतो ही अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, क्योंकि यहाँ पर बाँस के वृक्षों की प्रचुरता है, मतलब अत्यधिक यहाँ पर बाँस के वृक्ष पाए जाते हैं। साम्प्रतं वंश उद्योगो अयम अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। अब तो सांप्रतम मतलब अब तो इस समय तो बाँस का जो उद्योग है यहाँ का, इन राज्यों में जो बाँस का उद्योग है उसको अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मतलब इन राज्यों में जो बाँस का उद्योग है उसको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। अभिनव कहता है भगनी प्रदेशोऽयं बह्व्यः आकर्षकः इति प्रतीयते। भगनी प्रदेश, ये जो बहनें हैं, बहनों वाले जो प्रदेश हैं बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर प्रतीत होते हैं। जिस तरह से टीचर ने उन प्रदेशों के बारे में बातें बताई हैं उन सबको सुनकर अभिनव कहता है कि ये प्रदेश जो भगनी प्रदेश हैं ये तो बहुत ही आकर्षक प्रतीत होते हैं। तो सलीम कहता है किम भ्रमणाय भगनी प्रदेशोऽयं समीचीनः, क्या घूमने के लिए, भ्रमणाय का मतलब बच्चों घूमने के लिए, भगनी प्रदेश, ये जो भगनी प्रदेश हैं साथ समीचीन सही है। प्रश्न पूछ रहा है क्या घूमने के लिए ये भगनी प्रदेश सही है, उचित है। तो सभी छात्र उच्चई जोर जोर से महोदये आगामिनी, आगामिनी का मतलब आने वाले, अवकाशे मतलब छुट्टियों में, वयम मतलब हम सब, तत्रैव वहीं पर, गंतुम इच्छा में जाना चाहते हैं। सभी बच्चे जोर जोर से क्या कहते हैं, महोदया आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं पर जाना चाहते हैं। तो अध्यापिका कहती है, स्वरा कहती है भवत्य अपि अस्माभिः सार्धं चलतु। भवत्य अपि का मतलब बच्चों आप भी, अस्माभिः मतलब हमारे, सार्धम मतलब साथ, चलतु मतलब चलें, आप भी हमारे साथ चलें। तो अध्यापिका कहती है रोचते में अयम विचार है, मुझे तुम्हारा यह विचार रुचिकर लगा मतलब अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि इति। ये राज्य, एतानि राज्यानि मतलब ये राज्य हैं, तो भ्रमणार्थम मतलब घूमने के लिए, स्वर्ग सदृशानि स्वर्ग के समान इति मतलब है, ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो यहाँ पर बच्चों अनुवाद इस पाठ का कंप्लीट हो गया है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो सभी बच्चे, मैं चाहती हूँ कि एक वर्क और भी करें इस वीडियो को देखने के बाद, कि सभी जितने भी आपके राज्य हैं भारत में हमारे, उन सब को, राज्यों को और उनकी राजधानियों को याद करें और लिख कर देखें। आशा करती हूँ यह अनुवाद आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू।